माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, नीट क्रैश कोर्स सीरीज के आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इसमें हम प्रीवियस 32 इयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कायदे से इसके 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल में और यह डायरेक्ट क्वेश्चन है फोर्स पे, अदरवाइज भी क्वेश्चंस हैं, तो हम उन 9 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक और चीज ध्यान रहे, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप प्लीज एक बार इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे जो कंसेप्चुअल और शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसको हमने नीट फास्ट फिजिक्स सीरीज में डिस्कस किया है, जिसके लिए आप सिंपली जब स्क्रीन के टॉप राइट पे आई बटन को क्लिक करेंगे तो वहां पर आप चले जाएंगे, उसको पहले देख करके तब अगर इस सीरीज को कवर करें देखें तो आप ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। वहां आप सारे कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे और उसको यहां अप्लाई करके देखेंगे और यह आपके काम को बहुत ही आसान बना देगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से जो सबसे सिंपल है। वह क्वेश्चन कहता है क्या कि अगर किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाले फोर्स F हो एयर में और उसे किसी ऐसे मीडियम में रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो तो फोर्स क्या हो जाएगा। आपको दे रखा है कि F एयर जो है वह होगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और आप सिंपली इसे लेकर के किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दें पूरे सेटअप को तो फोर्सेस डिक्रीज करते हैं। और हमने पढ़ रखे हैं कि F मीडियम इज इक्वल टू F एयर अपॉन K, मीन्स की 1/K टाइम्स हो जाता है, मीन्स की मीडियम में K टाइम्स डिक्रीज कर जाता है फोर्स। ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी बहुत आसान, ये दे रखा है कि दो चार्जेस हैं, ये है A ये है B, यहां पर Q है, यहां पर -Q रखा हुआ है। मान लें इनके बीच का डिस्टेंस R है और अब क्या करते हैं, इसका 25% चार्ज इसको दे देते हैं। 25% मीन्स की 25/100 मीन्स की 1/4, मीन्स की अगर इसमें से हमने 1/4 ट्रांसफर कर दिया मीन्स की Q/4 ट्रांसफर कर दिया तो यह Q के बजाय क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ Q, और यहां तो -Q से जब प्लस करेंगे Q/4 को तो यह भी हो जाएगा -Q के बजाय -3/4Q। अब इनिशियली जो फोर्स था F इनिशियल वह तो था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, लेकिन अब जो नया फोर्स होगा F डैश, यहां तो चार्जेस को आपने चेंज कर दिया ना, क्या चेंज हुआ है, न इसमें चेंज हुआ है न इसमें चेंज हुआ है, चेंज तो सिर्फ Q हुआ है, मीन्स की दोनों ही 3/4 है। जब स्क्वायर करेंगे तो वह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9Q स्क्वायर अपॉन 16R स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, यही एक 9/16 तो एक्स्ट्रा हुआ है इसमें, मीन्स कि यह F डैश जो है वह आपका हो गया है 9/16F, और यह है उसके आंसर। देख लें कितने सिंपल हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह है कि किसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E हो और प्रोटॉन का चार्ज E+ डेल्टा E हो। इलेक्ट्रॉन पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E, प्रोटॉन का चार्ज E+ डेल्टा E। तो ऐसा कंडीशन है और कह रहा है कि दो हाइड्रोजन के एटम हैं, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे गए हैं और उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों इक्वल हैं। तो उस कंडीशंस में हमें इस डेल्टा E का वैल्यू निकालना है। आप खुद देखें, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज जो हाइड्रोजन पर होगा, नेट चार्ज वह कितना हो जाएगा
नेट चार्ज होगा आपका दिस प्लस दिस मीन्स की डेल्टा ई। और इससे हमने यह भी इंफॉर्मेशन देखे हैं कि फोर्स ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और यह फोर्स कितना होगा G m1 m2 मीन्स कि दोनों का मास तो सेम है, तो gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू k इन दोनों के चार्जेस मीन्स कि डेल्टा E स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये r स्क्वायर तो कैंसिल हो गए। हमें निकालना है डेल्टा E, तो हम इसे अलग कर लेंगे डेल्टा E को। डेल्टा E स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर छोड़ देते हैं अभी, और अब जो है यहां पर हमारा मिल जाएगा G m स्क्वायर अपॉन K। यह G का वैल्यू हमें मालूम है, हमें तो चाहिए डेल्टा E। G का वैल्यू आप सब जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सेम वैसे ही मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, चूंकि हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k मीन्स की 9 इंटू 10⁻⁹। एक और चीज देखें, यह डेल्टा ई का एग्जैक्ट वैल्यू हमसे नहीं पूछा है, इसका रेंज पूछा है। तो रेंज में कभी भी जब रेंज की बात आती है तो याद रखेंगे कि अगर कहीं लिखा हुआ है 3 इंटू 10⁻⁷ तो रेंज हुआ 10⁻⁷। अगर कहीं लिखा हुआ है 8 इंटू 10⁵ मीन्स की 8 की वजह से एक यहाँ बढ़ जाएगा, दिस इज 10⁶, इसका रेंज होगा 10⁶। तो यहाँ पर हमें रेंज निकालना है। अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ये -27 का स्क्वायर होकर के -54 होगा, -54 और -11 दैट इज -65, और 9 जाकर के फिर से माइनस हो जाएगा ऊपर, मीन्स की -65 -9 -74। और हमें चूंकि इस कप के पूरे के रूट करने हैं, चूंकि हमने स्क्वायर हटाया है, तो 74 का रूट जब करेंगे, पावर है -74, जब रूट करेंगे तो वह आएगा -37। अब बच गया कौन कौन, ये 9, 1.67 और 6.67। इसमें इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज नियरली 1 देखें, अप्रोक्सीमेशन को जरूर यूज करने की आदत डालें। 1.6 को हम 1.7 कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 1.7 मल्टीप्लाई होकर के 17 का स्क्वायर मीन्स की 289 मीन्स की नियरली हमने बढ़ा कर रखा है, इसे 2.8 कह सकते हैं। 2.8 है, ये 7 है, नियरली 20 के इक्विवेलेंट, और उस कंडीशंस में नीचे 9 है, जब डिवाइड होगा तो इट विल कम आउट टू बी नियरली 2, और √2 दिस इज 1.4। तो 1.4 से जब हम 10⁻⁻37 को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हम 1.4 को तो कंसीडर करेंगे नहीं, मीन्स कि इसका रेंज जो होगा 10⁻⁻37। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो पॉजिटिव आयंस हैं, एक यहां है एक यहां है, यह भी Q है यह भी Q है, और इनके बीच का डिस्टेंस D है, इनके बीच जो फोर्स लग रहे हैं वह F है। अब इसमें पूछा आपसे ये जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हैं अगर ये दोनों पॉजिटिव आयंस हैं तो, और चूंकि यह चार्ज Q है तो Q कितना होगा, Ne। This is N is the number of electrons and E is the charge of 1 electron और 1 proton। तो जब फोर्स निकालेंगे तो फोर्स हमारा होगा 1/4πε0 Ne स्क्वायर मीन्स की N स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। हमें पूछा गया है n का वैल्यू, तो हम उसे अलग कर लेंगे। Ne will be equal to √F, ये जाएंगे ऊपर मीन्स की 4πε0 F D स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर, और यही n का वैल्यू इसी टर्म में हमें निकालना था। इस देख ले कितना सिंपल है, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
इस तरह से हमने n के वैल्यू फाइंड कर लिए। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं जरा फिफ्थ क्वेश्चन। देखें, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और सेवेंथ क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर हैं, कुछ नहीं करना होता उनमें, और उसके लिए हमने बड़े ही शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को इसी के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फास्ट फिजिक्स सीरीज में उस क्वेश्चंस को स्पेशली सॉल्व करके दिखाया है। वह क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि यहां पर है एक क्यू चार्ज, यहां पर भी क्यू चार्ज है, ठीक इसके सेंटर पर इसको हम ए कह लें, इसको बी कह लें, और सी पर स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि यह स्मॉल क्यू का क्या वैल्यू हो कि यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। और एक नजर आप देखेंगे उसमें ढेर सारे इस तरह के 4-5 क्वेश्चंस हमने, ये दो बार पूछा गया है ये सेम क्वेश्चन। और एक दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है, उसमें जरा सा चेंज कर दिया गया है। वह है कि यहाँ क्यू के जगह 4Q है और यहाँ पे -Q है, ये क्वेश्चन। और इसमें पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम का कि कैसा इक्विलिब्रियम ये होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर हैं। ये तीनों क्वेश्चन हमने फास्ट फिजिक्स सीरीज में डिस्कस कर रखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लेक्चर में। एक बार देखेंगे तो इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपको उसमें कई तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको काफी हेल्पफुल होंगे। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप वहां से कर लेंगे। हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस हैं। हमने इसको काफी डिटेल्स में अपने फास्ट फिजिक्स सीरीज के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए हैं। एक बार उसे देख लेंगे, आपको ये काफी आसान लगेगा। पहला क्वेश्चन जो इसका हम देख रहे हैं वह यह है कि ये है 2 स्ट्रिंग, लेंथ इनके L हैं और इन दोनों के साथ ही सिमिलर चार्जेज अटैच्ड हैं, इनके बीच का डिस्टेंस d है। ये भी मान लें Q है, यह भी Q है। इंफॉर्मेशन इसमें यह दे रखा है कि यह d L के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। इंफॉर्मेशन का जरूर ध्यान रखें, d मच स्मॉलर देन L। यह बहुत छोटा होने की वजह से जो इनके बीच का एंगल थीटा होगा यह भी बहुत छोटा होगा, मीन्स कि थीटा इज वेरी स्मॉल। इसका मीनिंग ये हुआ। और जब थीटा स्मॉल होते हैं तो हम जानते हैं कि tan थीटा इज नियरली इक्वल टू sin थीटा। यहां पर एक और चीज दे रखा है आपको कि धीरे धीरे ये चार्जेस लीक करते जा रहे हैं और जो लीकिंग है वह कांस्टेंट रेट से है, मींस कि dQ/dt जो है यह कांस्टेंट है। और तब आपसे पूछा गया है कि सपोज कर लें लीक करने की वजह से ये जो है यहां पर पहुंच गया और ये हमारा पहुंच गया इस जगह पे, और इस डिस्टेंस को x कह रखा है। इस x में अब लीक करते करते जब यहां तक पहुंचा है, ये इधर पहुंचा है, तो उसकी वेलोसिटी भी है। और हमें क्वेश्चंस में v और x का रिलेशन पूछ रखा है कि वेलोसिटी और x के बीच क्या रिलेशन होगा। और बहुत ही आसान स्टार्ट करेंगे आप इसी कॉन्सेप्ट से कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और sin थीटा होगा कितना, ये टोटल x है, ये x/2 होगा। इस एंगल थीटा के लिए यह x/2 और यह L, तो sin थीटा और tan थीटा जो होगा यह आपका हो जाएगा x/2L। और यही tan थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन वेट भी होता है। तो ये दोनों तो इक्वल होंगे, इनको इक्वल करके हम सॉल्व जब करते हैं तो हमारे पास आएगा x/2L इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q², ध्यान दें यह डिस्टेंस हमारा है x, तो ये x² और साथ में अपॉन में mg भी तो है। हमें जो यह इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसको डील करने के लिए पहले Q को फाइंड करना पड़ेगा। Q को फाइंड करेंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाएंगे, मींस कि Q² विल बी इक्वल टू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब mg अपॉन 2l। तो q अगर चाहिए अंडर रूट कर देंगे, q विल बी अंडर रूट दिस। अब यहां देखें ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, ये भी और ये भी, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि q प्रोपोर्शनल है x टू द पावर 3/2 के। और अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमें तो दिया हुआ है कि dq बाई dt कांस्टेंट है, तो हम इस q को डिफरेंशिएट करते हैं, मींस कि dq बाई dt इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू दिस d बाई dt x टू द पावर 3/2। और यह dq बाई dt डिफरेंशिएट हम इसको किए, दिस इज आवर कांस्टेंट दे रखा है, dq बाई dt कांस्टेंट है तो यह भी कांस्टेंट है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3/2 और बचेगा x टू द पावर 1/2 और साथ में dx बाई dt एंड दिस इज योर कांस्टेंट। यह dx बाई dt v हो जाएगा, v 3/2 v x टू द पावर 1/2 एंड दिस इज कांस्टेंट। हम इसे ले जाते हैं इन सबको राइट साइड में, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट अगेन कांस्टेंट, मींस कि v विल बी इक्वल टू कांस्टेंट एंड 1 अपॉन x टू द पावर 1/2। अगर हमें v और x को कोरिलेट करना है प्रोपोर्शनल, तो कांस्टेंट को हटाएंगे यहां से और हम इसे लिख सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -1/2। और यही हमारा प्रॉब्लम जो था। 9th क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन ही है, कह रहा है कि ये है आपका फिक्स पॉइंट, यहां से ये हमने दो स्ट्रिंग हैं ऐसे सस्पेंड कर दिए, ये हाइट हमारा y दे रखा है, दिस इज y, और उस समय इनके बीच का जो सेपरेशन है वह r है। आप सबने देख रखा है, एक नजर जरूर देख लेंगे फास्ट फिजिक्स सीरीज के कॉन्सेप्ट को। यह होता है mg, इधर लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और यहां पर टेंशन T, यह एंगल थीटा, यह एंगल भी थीटा। एक तो कंडीशन दे रखा है कि ऐसा सिचुएशन है, और तब सेपरेशन दोनों चार्ज इनके जो चार्ज हैं Q है, मास m है। और अब दे रखा है कि यह y डिस्टेंस पर नहीं, अगर हम y/2 पर इसको फिक्स कर दें, मींस कि इसी में जरा सा चेंज हो गया। अब ये जो है आपका पहले था y, अब यहां y/2 पर इसको फिक्स कर दिया हमने, ऐसे ऐसे। और अब यह सेपरेशन मान ले हमारा r1 है, तो यह r1 का वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा हो गया y/2। अब ये थीटा नहीं रहेगा, ये हो जाएगा थीटा डैश, यह भी थीटा डैश, यह भी जो फोर्स हमने देखे हैं mg पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन पे पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन पर भी पड़ेगा। और अब हम देखेंगे कि पहले कंडीशन में अभी हमने देखा है कि tan थीटा जो है वह इक्वल होता है Fe अपॉन mg के, और वह tan थीटा कितना होता है, ध्यान रहे, दिस इज योर r/2 एंड दिस इज योर y, तो tan थीटा विल बी r/2y। तो पहले केस में जो tan थीटा है यह है r/2y, और यही tan थीटा होता है Fe अपॉन mg भी। और यह Fe कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q दोनों के सेम हैं तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और साथ में mg तो अपॉन में है ही। दिस इज योर इनिशियल कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में जब आ जाएंगे तो वह हो जाएगा tan थीटा नहीं, tan थीटा डैश, चूंकि थीटा तो बदल गया, अब R भी R नहीं रहा, R1 हो गया है, और यह हो गया R1 अपॉन, अब देखें R1/2 है,
और अपॉन में ये y/2 है इंटू y/2 एंड दिस इज इक्वल टू FE डैश अपॉन mg। यहां पर ये कैंसिल। अब अगर इसका हम इक्वेशन, दिस इज योर r/2y, एक इक्वेशन हमारा ये है। यहां जो इक्वेशन बनेगा वह है हमारा R1/y इज इक्वल टू, अब नया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वह 1/4πε0, क्यू पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, Q² अपॉन में यहाँ पर R² था, यहाँ पर हो जाएगा R1² और mg भी एज इट इज रहेगा। हमें निकालना है R1 का वैल्यू R के टर्म में, तो भगाना पड़ेगा ऐसे क्वांटिटी को जिसका रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, देखें जब R1 निकालना है तो बेहतर ये होगा कि आप इस वाले इक्वेशंस को डिवाइड करें इससे, और जब डिवाइड करेंगे तो कैसा सिचुएशन बनेगा, R1/y डिवाइडेड बाय दिस, मल्टीप्लाई कर दे रेसिप्रोकल करके 2y/r एंड दिस इज योर इक्वल टू 1/Q²/4πε0 mg R1², और यहां इससे डिवाइड करना है तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दें 4πε0 mg R²/Q²। सारे तो कैंसिल हो गए, y से y कैंसिल, यह 4πε0 mg Q² ये सारे कैंसिल, तो बचे क्या हमारे पास, बच गया R1/r इज इक्वल टू दिस R²/R1², और साथ में ये 2 भी नीचे आएगा ना, और यहां से R1² को इधर ले आए, R को इधर ले आए, तो R1 विल बी इक्वल टू R1³ विल बी इक्वल टू R3/3। और अब देखें अगर हमें R1 चाहिए, या हो जाएगा क्यूब रूट करेंगे इसका तो R³ का क्यूब रूट R और 2 के क्यूब रूट को क्यूब रूट ऑफ 2 लिख देंगे, एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ध्यान रहे कि ये थे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जो प्रीवियस 32 इयर्स के क्वेश्चंस हैं। इन्हीं के कॉन्सेप्ट आप एक बार जैसे ही अपने वीडियो के टॉप राइट में क्लिक करेंगे आई बटन पे, आप वहां पहुंच जाएंगे। एक नजर उसे देखकर एक बार वहां से कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीख ले, फिर क्वेश्चंस तो आप कर देंगे छू मंतर से। सो ऑल द बेस्ट गाइज।